तो हरिद्वार से अगर जुल्म होगा, हरिद्वार हमारी पवित्र धरती है, इस जुल्म को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता तो फिर एक समय सीमा तय करके उस दिन यहाँ अमर अनशन पर बैठा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वन नेटवर्क। अभी हम खड़े हैं कलेक्ट्रेट रोशनाबाद में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं नगीना के माननीय सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो धरने में अनिश्चितकालीन का ये धरना बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि या तो मांगे पूरी होंगी या फिर यह है कि यहाँ पे धरना जो है अनिश्चितकालीन के लिए ये है चल चुका है, आरंभ हो चुका है। अभी बात कर लेते हैं क्या कहना है यहाँ के लोगों का जो धरने में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं नगीना के सांसद माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी और कानपुर विधायक माननीय उमेश कुमार जी द्वारा ये धरना जो है दो मुख्यतः मांगे हैं। शांतर शाह की जो बेटी है निर्भया, एक नाम दिया गया है, उसके गैंग रेप और हत्या के मामला है, और दूसरा सोलपुर गाड़ा वसीम उर्फ मोनू की जो एक घटना हुई थी, पुलिस के द्वारा बताया गया है कि तालाब में डूबने से मृत्यु हुई थी, एक उसके विरोध में धरना दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज का जो धरना हो रहा है, क्या मुख्य मांगे हैं आज? देखिए, पिछले 2 महीने कुछ गत माह में 2 बड़ी वारदात हुई। एक शांतर शाह की दलित बेटी की हत्या कर उसके साथ पहले बलात्कार किए गए, फिर उसकी हत्या की गई, उसके शव को लावारिस सड़क पर फेंक दिया गया। एक गरीब परिवार की बेटी को न्याय नहीं मिला, वो दर दर भटकती रही। उसकी माँ ने कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं होगा जो नहीं खटखटाया होगा, लेकिन उस गरीब परिवार को, उसकी माँ को न्याय नहीं मिला। उस दिवंगत आत्मा के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई। सोलपुर गाड़ा के मोनू की मौत हुई, जिसके लिए लोगों ने संघर्ष किया। वसीम उर्फ मोनू की मौत के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया उन पे मुकदमे दर्ज कर दिए गए। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हम दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया था कि हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और उस निर्णय के चलते आज हम लोग यहाँ घेराव करने आए हैं और दोनों बच्चों के लिए न्याय की मांग करते हैं। सरकार उन दोनों बच्चों के साथ न्याय करे, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, SIT की जांच कराई जाए, ताकि दोनों बच्चों को न्याय मिल सके। फाइनेंशियल हेल्प की भी कोई बात है क्या, आर्थिक सहायता की? ज़रूरत पड़ेगी परिवार को, जहाँ भी पड़ेगी उनके लिए हम खड़े हैं। सर, एक अभी प्रकरण सामने आया है जो भारतीय किसान यूनियन का एक था, चक्का जाम था, उनमें भी बहुत सारे अज्ञात और नामजद मुकदमे हुए। हरिद्वार के उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसानों पे मुकदमे दर्ज करना बिल्कुल गलत है। किसान राजनीति कम करता है, लेकिन जब वो सड़क पर आता है तो अपने हकों की लड़ाई के लिए आता है, और उस किसान के ऊपर मुकदमा दर्ज करना कहीं जायज़ नहीं है। हरिद्वार का किसान तो वैसे ही प्रताड़ित है। आपदा आई तो मुआवजा नहीं मिला, फसलें खत्म हो गई, सालों से किसान बेरोजगार बैठा है। आज बिजली के बिलों की RC कट रही है, किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी RC काटी जा रही है, फसल का बीमा नहीं मिला। तो देखिए, ये अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ किसान आवाज़ उठा रहा है, मुकदमा दर्ज नहीं करना। आज धरने में जो लोग आए हैं, इन पे तो मुकदमे दर्ज नहीं हो जाएंगे? करके देखें ना, एक बार करके देखें, फिर मैं बताता हूँ क्या होता है। अगर ईंट से ईंट नहीं बजाती तो बताना। सर, अभी हमने एक समर्थक को कहते हुए सुना कि अगर मांग पूरी नहीं हुई, उमेश कुमार जी कह रहे हैं कि मेरी लाश जाएगी यहाँ से। कितनी सच्चाई इस बात में? बिल्कुल बोला है मैंने कि आज हम चंद्रशेखर जी तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। अगर न्याय नहीं मिलता तो फिर एक समय सीमा तय करके उस दिन यहाँ अमर अनशन पर बैठा जाएगा। या तो न्याय मिलेगा या मेरी लाश जाएगी यहाँ से। सर, ये वाला धरना कब तक समाप्त होने की उम्मीद है? ये अभी अध्यक्ष जी तय करके बताएंगे क्या। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर की बाइट मिल जाएगी। जब आरोपियों के पक्ष में खड़ी हो जाए, जब पुलिस और प्रशासन आरोपियों का हमदर्द बन जाए, जब गरीबों के आंसू बहते रहे और उन आंसुओं को पूछने वाला कोई ना हो, तो मेरे जैसे संविधान को मानने वाले और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने वाले आदमी की जिम्मेदारी बैठती है, मेरे हर एक साथी की जिम्मेदारी बैठती है, देश के हर उस नागरिक की जिम्मेदारी बैठती है जो संविधान में विश्वास रखता है कि वो जुल्म के खिलाफ बगावत करे, अपनी आवाज को बुलंद करे। हम अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। आज पहली बार सड़क पे नहीं हूँ, लंबे समय से सड़कों की राजनीति कर रहा हूँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो इस काम को नहीं छोड़ सकता जिस काम से लोगों के आंसू पूछने काम हमने किया है। मैं आज यहाँ इसलिए हूँ कि हमारी बेटी जो है, जो शांतर शाह की थी, जिसका रेप करके हत्या कर दी गई और अभी तक सब लोग गिरफ्तार नहीं हुए, प्लस वसीम के परिवार के साथ जो जुल्म हुआ,
वसीम के साथ जो जुल्म हुआ, झूठे मुकदमे लग के जिस तरह से उनको डराने काम किया, वो झूठे मुकदमे वापिस हो और FIR दर्ज होके और कार्रवाई हो जिन लोगों ने अपराध किया। मैं ये नहीं कहता कि किसने अपराध किया, मैं उसके नाम को खोलना नहीं चाहता, ना मुझे जानकारी। मैं तो ये चाहता हूँ पुलिस FIR दर्ज करे और FIR के बाद जांच करा दे, वो निष्पक्ष जांच कराए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिसने अपराध किया है, नहीं किया किसी ने, तो उसको बरी कर दे, और अगर अपराध जिसने किया हो फिर उसका बचाव ना करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कानून व्यवस्था से, पुलिस से लोगों का भरोसा हट जाएगा, सरकारों के विवेक से लोगों का भरोसा हट जाएगा। ये नहीं हटना चाहिए। तो हरिद्वार से अगर जुल्म होगा, हरिद्वार हमारी पवित्र धरती है, इस जुल्म को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा घर है, मेरा जिला है, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सब लोग यही पैदा हुए। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह की हिंसा यहाँ से हो रही है कमजोरों के खिलाफ, मजलूम के खिलाफ, उसमें हम लोग ठोस एक्शन लें। मैं आपको विश्वास दिला, पार्लियामेंट में भी ये विषय उठेगा और असेंबली में मेरे भाई उमेश कुमार जी, जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक है, वो इस मामले को असेंबली में जोर से उठाएंगे और हम दोनों भाई और हमारे नेता महक सिंह जी और हमारा संगठन पूरा एडी चोटी का जोर लगा देगा। किसान यूनियन के साथी हमारे साथ है कि इन परिवारों को न्याय मिले और ये हिंसा जो है आगे किसी वसीम, नसीम, समीम के साथ ना हो, किसी और बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना हो। ये हिंसा, ये अन्याय, ये अत्याचार, ये जुल्म जाति बंद हो, और अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़े से बड़े आंदोलन हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोग तैयार। पहले भी आए थे आप, लेकिन उसके बाद भी आपको आश्वासन मिला? मैंने आज का समय दिया था क्योंकि 3 तारीख तक प्रचार था हरियाणा का। 4 में मेरी दिशा कमेटी की बिजनौर में मीटिंग थी। मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को अदा करता हूँ, छुट्टी नहीं रखते हम लोग। 3 प्रचार खत्म करके आए, 4 में कमेटी की मीटिंग की, दिशा कमेटी की, और आज यहाँ बैठे हैं और हर दिन इसी तरह से जुल्म के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। हमें यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं, नेताओं पे, हमारे साथियों पे भरोसा है कि उनकी शक्ति के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और इन पीड़ितों को न्याय मिलेगा। उनकी माओं के आंसू पूछ के हम लोग कोशिश करेंगे उनके दुख को थोड़ा सा बांट सकें। यति नरसिंहानंद का मामला भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आ गया, लोग मारे, क्या कहना है? ये हरिद्वार की धरती है जहाँ से धर्म संसद करके इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने का काम किया गया और एक धर्म के खिलाफ टिप्पणी करके उनमें आक्रोश पैदा करके और वो सड़कों पे आ जाएं और एक चुनावी माहौल बने, पोलराइजेशन हो, ये एक षड्यंत्र है। मैं ऐसे ये जो पिट्ठू हैं सरकार के, जो इस तरह का बयानबाजी करते हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की अपील करता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ से कहता हूं, वो योगी हैं, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी धर्म के अगर महापुरुषों का अपमान किया जाता है, अपमान करने वाले निजी स्वार्थ में सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए करने वालों लोगों पे सख्त कार्रवाई करके NSA लगा के, यतीश्वर क्या नाम है इसका, यति नरसिंहानंद, ऐसे पिट्ठू को NSA लगा के जेल में डालने का काम करे और भविष्य में कोई ऐसा ना करे, ये भी सुनिश्चित करें। क्योंकि भारत बहुत जाति धर्मों का देश है, सभी के धर्मों का सम्मान होना चाहिए। किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने देश में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। हजरत मोहम्मद साहब का जीवन पढ़ना चाहिए बयान देने से पहले। अगर शायद जीवन पढ़े, उन्होंने हमेशा गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कमजोरों को ताकत में लाने का काम किया। अगर एक बार पढ़ लेते शायद बयान नहीं देते, लेकिन अपने मालिकों के चक्कर बयान देते हैं और ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं जिससे कि हिंसा हो, धार्मिक उन्माद फैले। ऐसे पिट्ठुओं का इलाज सरकार करे, वरना भविष्य में बड़े आंदोलन करके ऐसे पिट्ठुओं को भी सबक सिखाया जाएगा। सही बात है, इंसाफ तो देना पड़ेगा जी, क्योंकि बेकसूर लड़का को मारा है और जिमर था, कई सारे मेडल जीत चुका है। मैं जिला उधम सिंह नगर से चल के आया हूँ उसको इंसाफ दिलाने के लिए। मेरी प्रशासन से मांग है कि बेकसूर को ऐसे ना मारे और वसीम भाई को इंसाफ दे। मुख्य मांग क्या है अभी, आज मांग क्या है, धरना जो हो रहा है, मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे यही है कि वसीम भाई के परिवार को इंसाफ दें और एक सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद, और जो इस वारदात के पीछे सारे के सारे हैं वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। कहाँ से आए आप? मैं सांतरसा से। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज हम चंद्रशेखर भाई जी जो नगीना सांसद है, उनके आह्वान, महाआंदोलन के आह्वान पर आए हैं और प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी के कहने पर, क्योंकि जो पिछले प्रकरण चल रहे हैं, जैसे सांतरसा प्रकरण हो गया, नाबालिग रेप कांड, जिसमें आरोपी 4 महीने से फरार है, उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है, और वसीम हत्याकांड जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा देखो कैसे करके उसकी हत्या की गई है, उसके मामले में FIR दर्ज नहीं हुई अब तक। उस मामले में आज महाआंदोलन का आह्वान किया गया था, इसमें ये पूरी भीड़ आई हुई है और आज हमें न्याय चाहिए, न्याय की मांग कर रहे हैं, उसमें आए हुए हम। क्या कहना चाहेंगे सर, आज का जो विरोध प्रदर्शन है?
मेरा नाम तबरेज प्रधान है, मैं बुक्कनपुर से हूँ। कानपुर विधानसभा से हम लोग आते हैं। ये जो घटना है, दो घटना है। एक तो सांतरसा में एक लड़की दलित बेटी को उसका रेप करके हत्या करके सड़क पर फेंक दिया जाता है, जो बहुत दुखद है, बहुत दुखद घटना है। दूसरा प्रकरण है माधोपुर तालाब के पास में सोलपुर गाड़ा का एक लड़का, उसको रात को अपनी बहन के यहाँ माधोपुर आता है, वहाँ से जैसे ही निकलता है उसको पुलिस वाले मारपीट करते हैं, उसके चेहरे पर जख्म के निशान हैं। उसके बाद उसको लोग जो चश्मदीद बता रहे हैं, वहाँ के जो पड़ोस के लोग हैं जिन्होंने चश्मदीद है, उन्होंने बताया कि उसको मार करके तालाब में फेंक दिया गया। जब उसको मैं 7 बजे घटनास्थल पर मौजूद था, जब उसको लड़के को की डेड बॉडी निकाली गई तो उसके बदन पर कपड़े नहीं थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़का, जो एक पुलिस की थ्योरी है कि उसको डर करके, पुलिस से डर करके तालाब में कूद गया। अगर कूद गया तो उसने शर्ट कैसे उतार दी अपनी? दूसरी चीज़, वो लड़का मोनू जिम ट्रेनर था, उसका वो जो अपना बॉडी बिल्डिंग के लिए उसने एक अपना ट्रेनिंग हॉल बनाया था जो ननेड़ा अनंतपुर में था। वो जिम ट्रेनर था और एक बहुत बढ़िया स्विमर भी था, मल्टी टैलेंटेड लड़का था वो। तो जो गंग नहर में तैर सकता हो, किसी नदी में तैर सकता हो, सवाल ये है कि वो एक छोटे से तालाब में कैसे डूब सकता है। हम पुलिस को दोषी नहीं ठहरा रहे, हम कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज कीजिए। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मुकदमा दर्ज कीजिए। मुकदमा दर्ज करके उच्च स्तरीय जांच कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर दोषी हैं तो उनको सज़ा दीजिए। तो इन्हीं मांगों को लेकर के आज ये 5 तारीख का जो धरना प्रदर्शन का जो आह्वान था, वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दिया था और माननीय विधायक उमेश कुमार जी का हमें आदेश प्राप्त हुआ था। सर, ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, पुलिस के द्वारा भी कहा जा रहा है कि पहले से गांव कशी के जो मामले हैं, जो अपना वो है अपना मोनू जो इसके लिए धरना हो रहा है, पहले से चल रहे थे परिवार पे, और उन पर भी कितनी सच्चाई है इस बात में? देखो, परिवार पे क्या चल रहा था मैं नहीं जानता। दूसरी चीज़, मोनू के ऊपर कोई एक मुकदमा हो सकता है, लेकिन वो भी मेरे संज्ञान में सही नहीं है। दूसरी चीज़, परिवार वाले क्या कर रहे हैं? अगर मेरा भाई बदमाश है, मेरा भाई गैंगस्टर है, हिस्ट्री सीटर है, तो क्या उसके बदले में पुलिस मुझे मार देगी? तो ये तो सरासर अन्याय है, और ये अन्याय पुलिस ने किया है। अगर पुलिस ये कह रही है कि उसके घर वालों पे मुकदमे थे, फिर तो और शक गहराता है कि पुलिस ने ही हत्या की है। तो जब ये शक संदेह पुलिस पर है तो इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर चलो मैं कह रहा कोई और प्रकरण भी था, तो जो विधि, जो नियम के अनुसार उसकी गिरफ्तारी होती, गिरफ्तारी होके ट्रायल कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा चलता, उसको ट्रायल कोर्ट उसको सजा सुनाती। तो जो देश संविधान से चलेगा, गोली से नहीं चलेगा। तो ये लोग कान खोल कर सुन ले, जो भी लोग इस प्रकरण में, इस हत्या में शामिल रहे हैं या किसी भी हत्या में शामिल रहे हैं, देश जो है कानून से चलेगा। और अगर कोई भी अपराध होता है उसके लिए अपराध के लिए एक प्रॉपर धारा है, तो उस धारा के अंतर्गत आप मुकदमा पंजीकृत करिए और उस पर मुकदमा चलाइए, ट्रायल कोर्ट उसको सजा देगा। दूसरी बात, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मोनू वाले प्रकरण में पुलिस ने, ये 25 अगस्त का मामला है, अभी तक कोई मामला आगे नहीं बढ़ा है। शुरू में कुछ कांग्रेस के लोग यहाँ पर आए थे सोलपुर गाड़ा में, वो कहते थे कि कोई आएगा उसको राजनीति मत करने देना, लेकिन हरीश रावत जी इस प्रकरण को छोड़ करके भाग गए हैं। मैं ये भी आपके चैनल। कहाँ भाग गए सर? उन्होंने इस लड़ाई को छोड़ दिया, उन्होंने सांतरसा की बेटी की लड़ाई को छोड़ दिया, उन्होंने सोलपुर के वसीम की लड़ाई को छोड़ दिया। आज तक वो जो एक मार्मिक अपील करते हैं चुनाव में, उसके बाद भुट्टा खाने की वीडियो डालते हैं, आम खाने की वीडियो डालते हैं, हर चीज़ की वीडियो डालते हैं। उन्होंने आज तक एक वीडियो वसीम उर्फ मोनू सोलपुर गाड़ा पर आज तक उनको न्याय मांगने के लिए कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई? तो ये कांग्रेसी राजनीति करने आते हैं। मैं तो कहता हूँ कि दलित और मुस्लिम और ओबीसी समाज जब एक प्लेटफॉर्म पर आएगा तभी इंसाफ होगा, वरना नहीं होगा। हरिद्वार के लोगों को इस मानसिकता को समझना पड़ेगा और एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तो मेरे 2 मुख्य प्रश्न हैं आपसे। एक तो आपने बोला कि एक मुकदमा हो सकता था, कोई हो, किस तरह का मुकदमा था वो? मुझे, मेरी नॉलेज में नहीं है, मैंने पहले भी कहा कि मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि वो लड़का जिम चलाता था, उसका जिम ननेड़ा अनंतपुर में था, मैं एड्रेस आपको बता रहा हूँ, और वो बहुत बढ़िया बॉडी बिल्डर भी था, बहुत बढ़िया स्विमर भी था, तो एक बढ़िया खिलाड़ी था। एक मुकदमे की जानकारी नहीं, किस तरह का मुकदमा था? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है किस तरह का मुकदमा। सर, मैं एक चीज़ वो उधर पोस्टर पढ़ पा रहा हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है ये कि निर्भया के हत्यारों को फांसी दो, वसीम भाई के हत्यारों को फांसी दो। भाजपा सरकार में आरोपियों को वो थोड़ा दूर है, पढ़ने में नहीं आया, लेकिन भाजपा सरकार का इसमें नाम आ रहा है। तो इस तरह के धरने में एक सरकार से नाराज़गी है, प्रशासन से नाराज़गी है, या जुडिशरी सिस्टम से नाराज़गी है? नाराज़गी किससे है? देखो, सरकार से भी नाराज़गी है,
और जुडिशरी सिस्टम से भी नाराज़गी, जुडिशरी से नाराज़गी नहीं है। जुडिशरी सिस्टम तो तब काम करेगा ना जब सरकार और प्रशासन काम करेगा। प्रशासन अगर एक बढ़िया चार्जशीट लगा करके भेजेगा, जैसे ये सांतरसा का मामला है जिसका पोस्टर लगा हुआ है सैनी, ये बीजेपी का नेता है, बीजेपी के लोगों का इसको समर्थन हासिल है और पुलिस प्रशासन इसको बचाने का काम कर रहा है। जिसने तथ्य छुपाने का काम किया, जो पूरी घटना का मास्टरमाइंड था, वो आज तक बाहर घूम रहा है। तो ये ऐसे थोड़ा ही हो रहा है, ये सरकार की सह पर हो रहा है। तो सरकार जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। सर अगर बात नहीं सुनी जाती, जैसे कि अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, हम 3-4 लोग हैं, हम धरना करने की स्थिति में नहीं है, धरना ही एक समाधान है या ऊपर जाके अपनी और भी बहुत सारी प्रक्रिया रहती है, कानूनी प्रक्रिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या ऊपर वाली कोर्ट रहती है, उनमें भी समाधान मिल सकता है आपके हिसाब से? देखिए, समाधान तो कोर्ट के थ्रू भी होता है। सबसे पहले लड़ाई होती है कि हम पुलिस के पास जाएं, हम अपनी प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश करें। नहीं सुनती है पुलिस, हम उच्च अधिकारियों के पास जाएं, हम सरकार के पास जाएं, हम धरना प्रदर्शन करें। ठीक है। दूसरी चीज़, अभी हमारे माननीय विधायक उमेश कुमार जी ने और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जो सांसद है नगीना से, उन्होंने कह दिया है कि जब तक इसमें मुकदमा दर्ज नहीं होता, जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा हो चुकी है क्या? अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा हो चुकी है। अगर पुलिस हमारी नहीं सुनती है, सरकार हमारी नहीं सुनती है। विधायक जी और सांसद जी दोनों धरने बैठेंगे यहाँ पे? दोनों धरने पर बैठेंगे। विधायक जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि या तो इंसाफ होगा या मेरी लाश यहाँ से जाएगी, वो अनशन पर बैठेंगे। विधायक जी ने बोला ऐसा? विधायक जी ने बोला है। कब बोला? ये तो परसों भी विधायक जी ने कहा है, या तो इंसाफ होगा, या यहाँ से माननीय विधायक उमेश कुमार जी ने कहा है या तो इंसाफ होगा या यहाँ से मेरी लाश जाएगी। सांसद जी का क्या कहना है? सांसद जी का भी ये कहना है कि हम इस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सर बस एक आखिरी क्वेश्चन में, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि दलित समाज की बात हो या मुस्लिम समाज की बात हो, अल्पसंख्यक समाज की बात हो, अगर कहीं कोई सवर्ण समाज का कोई ऐसा मुद्दा होता है, उनके साथ कोई परेशानी होती है, तब भी क्या इस तरह के धरने ही किए जाएंगे? उनकी बात नहीं सुनी जाती है कहीं पे? देखिए, ये तो सवर्ण, दलित, ओबीसी, ये तो हम लोगों ने बनाए हैं, हमारा सिस्टम है जो भारत में चलता है। नहीं तो ये ऊपर वाले ने तो इंसान बनाया है, इंसान बनाया है। सबसे हमारे लिए इंसान ज़रूरी है। अगर कोई सवर्ण समाज के किसी आदमी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो हम उसके साथ भी खड़े होंगे। इतनी मजबूती से धरना होगा? बिल्कुल उतनी मजबूती से ही धरना होगा। हम तो मुसलमान हैं, हम तो इस जातिवाद को हम नहीं मानते। हम तो हमारे जो नबी का फरमान है, उन्होंने कहा है कि सभी इंसानों से मोहब्बत करो, किसी पर जुल्म मत होने दो। तो हम हर जुल्म के खिलाफ हैं। अगर किसी पर भी जुल्म होगा, उस लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे। द न्यूज़ वार नेटवर्क अभी रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में खड़ा है, पहुंच चुका है। अभी आपने पूरी खबर देखी, आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी पूरी राय दीजिए हमको, और ऐसी खबर देखने के लिए बने रहिए द न्यूज़ वार नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।